पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक ऐसा परिवार रहता था जो खून से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था, लेकिन गहरी दुश्मनी और गलतफहमियों से टूटा हुआ था। सिंघानिया परिवार, जो कभी एक प्यार करने वाला और एकजुट होकर रहने वाला कबीला था, धीरे धीरे कड़वाहट और दुख के जाल में फंस गया था। परिवार की कुलमाता मीना सिंघानिया हमेशा वह गोंद रही थीं जो उन्हें एक साथ रखती थी। हालांकि जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, उनके बच्चों और पोते पोतियों ने खुद को पुरानी शिकायतों और अनसुलझे संघर्षों से जूझते हुए पाया। ईर्ष्या, द्वेष और लालच ने उनके रिश्तों में घर कर लिया, जिससे प्यार और विश्वास की मजबूत नींव में जहर घुल गया। इस पारिवारिक गाथा के केंद्र में भाई बहन राहुल और किरण के बीच की कड़वी प्रतिद्वंद्विता थी। अपने बचपन से ही वे निरंतर सत्ता संघर्ष में लगे रहे, प्रत्येक अपने माता पिता का ध्यान और स्नेह पाने की होड़ में रहे। राहुल दोनों में बड़ा, एक सफल व्यवसायी था जो महत्वाकांक्षा और भौतिक सफलता से प्रेरित था। दूसरी ओर किरण ने कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए एक अलग रास्ता चुना, जिसे उसके परिवार ने तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे अव्यवहारिक और लाभहीन माना। जैसे जैसे मीना का स्वास्थ्य गिरता गया, उसके बच्चों का झगड़ा बढ़ता गया। राहुल ने किरण पर अपने फायदे के लिए अपनी मां की कमजोरी का फायदा उठाने का आरोप लगाया, जबकि किरण को अपने भाई बहनों द्वारा उपेक्षित और अप्राप्य महसूस हुआ। उथल पुथल के बीच अपने अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ उनके रिश्तों पर भी असर पड़ा, क्योंकि वे दुश्मनी के भंवर में फंस गए थे। वर्षों के अनसुलझे संघर्षों और गर्मागर्म बहसों का अंत एक पारिवारिक समारोह के दौरान एक विनाशकारी घटना में हुआ। मीना ने अपनी मृत्युशैया पर अपने बच्चों को बुलाया और उनसे सुलह करने की विनती की, लेकिन आम सहमति तलाशने के बजाय भाई बहनों ने एक दूसरे पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर की, जिससे उनकी मां का अंतिम क्षणों में दिल टूट गया। मीना के निधन से परिवार में एक खालीपन आ गया, जिसे सुधारना असंभव लग रहा था। एक समय की प्रिय पारिवारिक सभाएं तनावपूर्ण और असुविधाजनक हो गईं। अब अपनी मां की शांत उपस्थिति पर भरोसा करने में सक्षम नहीं होने के कारण सिंघानिया और भी दूर हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार के घाव बढ़ते गए, जिसका असर अगली पीढ़ी पर पड़ा। राहुल के बच्चे अपने पिता के व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हुए अधिकार और अहंकार की भावना के साथ बड़े हुए, जबकि किरण के बच्चे अपनी मां की कलात्मक संवेदनशीलता के संपर्क में आने के बाद परिवार की भौतिकवादी गतिविधियों से अलग महसूस करते थे। इस उथल पुथल के बीच पारिवारिक संपत्ति स्वामित्व और नियंत्रण के लिए युद्ध का मैदान बन गई। विरासत पर कड़वे विवाद ने दुश्मनी को और बढ़ा दिया, जिससे एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसमें कोई विजेता नहीं बचा, केवल रिश्ते टूट गए। फिर भी सबसे अंधकारमय समय में आशा की किरणें उभरीं। मीना की सबसे बड़ी पोती सारा ने परिवार के विभाजन के कारण होने वाले दर्द और दुख को महसूस किया। अपनी दादी की स्मृति के प्रति प्रेम और टूटे हुए बंधनों को जोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। सारा ने परिवार के दोनों पक्षों से संपर्क किया, बातचीत शुरू की और उन्हें एक साथ चिकित्सा सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद परिवार धीरे धीरे सुधरने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने मुद्दों का ईमानदारी और खुले तौर पर सामना किया। वर्षों की दबी हुई भावनाएं मुक्त हो गईं और उपचार प्रक्रिया, हालांकि दर्दनाक, शांति और समझ की कुछ झलक लेकर आई। समय के साथ राहुल और किरण ने अपनी प्रतिद्वंद्विता की विनाशकारी प्रकृति को समझना शुरू कर दिया और स्वीकार किया कि उनके कार्यों से इसमें शामिल सभी लोगों को अत्यधिक पीड़ा हुई है। उन्होंने क्षमा और मेल मिलाप की दिशा में काम करना शुरू कर दिया, नए पुल बनाने और टूटे हुए पुलों की मरम्मत करने का प्रयास किया। जैसे ही परिवार उपचार की दिशा में इस कठिन यात्रा पर निकला, उन्हें एहसास हुआ कि क्षमा कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ताकत का कार्य है। शिकायतों को दूर करने और सहानुभूति को अपनाने से उन्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त होने और एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली। मीना सिंघानिया की कहानी एक सावधान अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि कैसे अनसुलझे संघर्ष सबसे मजबूत पारिवारिक बंधनों में भी जहर घोल सकते हैं। हालांकि यह आशा की किरण के रूप में भी कार्य करता है। यह दर्शाता है कि सुलह और क्षमा सबसे गहरे घावों को ठीक कर सकती है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से बना सकती है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई विरासत, प्यार, समझ और एकता बनाने का प्रयास करता है।